ड्राइवर बदल गया भाई, अब कपिल चला रहा पहाड़ों में। भाई त्रिलोकीनाथ का मंदिर, ठीक है, इसी गांव में मंदिर है और नज़ारे तुम देख ही रहे हो। उधर देख लिया, बढ़िया लग रहा है। इसी रोड पे आगे 300 किलोमीटर जाएंगे तो ले पहुंच जाएंगे। आगे हमें निकल के अबे गिरे चढ़ गया बर्फ पे। इस तरह से पूरे रास्ते ना देखो, पूरे रास्ते पे। हाँ भाई, हो गए तैयार। आज दूसरा दिन है हमारा। कल का दिन तो हमारा ऐसे निकल गया बारिश में, कहीं जा नहीं पाए। रेडी हो गए, ऊपर तो यही पहनी है मैंने, जीन्स बदल दी है बस। ये भी रेडी हो गया है। ठंड बढ़िया है, देख के अंदाजा लगा सकते हो। टोपा वोपा पहन के तैयार हुआ है और बाहर धूप तो नहीं निकली है, ऐसा हो रहा है मौसम। हवा चल रही है, अभी बाहर हाथ निकाला है तो ठंड महसूस हो रही है। लेकिन आज संडे है और कल मंडे, कल मुझे काफ़ी काम रहेगा तो मैं अब भीगेंगे तो भीगेंगे, अभी निकल रहे हैं, अभी तो नहीं है। तो आज हम जा रहे हैं उदयपुर। उदयपुर, हाँ, राजस्थान वाला नहीं, उदयपुर एक हिमाचल में उदयपुर है और बहुत फेमस है। फेमस है अपने मंदिरों के लिए। उदयपुर से पहले त्रिलोकीनाथ मंदिर भी है, जहाँ पे दो धर्म एक साथ पूजा करते हैं, बुद्धिज्म और हिंदूज दोनों मिलके एक साथ एक ही मंदिर में पूजा करते हैं। तो वहाँ जाने वाले हैं आगे। निकल आए भाई। ये था अपना जो ऊपर है, ऊपर से हम आए हैं और ये सीधा नीचे जा रहा है टंडी मार्केट के लिए, और ऊपर अपना स्टे था उधर। और अब हमें नीचे न जाके इधर जाना है 43 किलोमीटर इसी रोड पे, और आगे आ जाएगा उदयपुर। मौसम ऐसा हो गया है, ऊपर थोड़ी धूप लग रही थी, यहाँ नहीं है। नज़ारे बहुत शानदार है, वाह। अब इसी रोड पे हमको चलना है 43 किलोमीटर पहुँच। उससे पहले त्रिलोकी मंदिर है, वहाँ रुकते हैं। सही आ रहा है, नीचे कर ले याद साइड साइड। ए भाई, किसान काम कर रहे हैं, देख रहा है, खेती बाड़ी चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 जने लग रहे हैं भाई एक ही खेत में। 8, एक और है, लेडी भी है। ड्राइवर बदल गया भाई, अब कपिल चला रहा पहाड़ों में। और अब देखे चल भाई, और खाई की तरफ ज्यादा मत लियो, आराम से। ये उंगली हॉर्न पे रख, आराम से, स्लो मोड़ पे स्लो। देखो भाई, झरना, बर्फ पिघलने लग गई है, पिघल के नीचे आ रही है। ये बन रहा है नेचुरल छोटा झरना। ऊपर काफ़ी सारी स्नो है, धीरे धीरे पिघल गई है। 5 से 6 फुट ठंडों में यहाँ पड़ जाती है। यार क्या ही नज़ारे हैं। PRO इन द सर्विस ऑफ नेशन। यार उन्हें बहुत अच्छे अच्छे बोर्ड लगा रहे हैं, स्लोगन भी, और मैसेज भी दे रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन है, अलग ही अंदाज में। और ये फार्मिंग एरिया इस गाँव का झटके होते हैं। और हाँ, ये कौन सा गांव है भाई, इसका नाम भी नहीं लिखा कहीं भी। बहुत सुंदर लोकेशन है भाई, ऊपर पहाड़, प्लेन, और एक दो घर तो कहाँ पर है भाई, बिल्कुल ऊपर। वाह यार, ये तो नया ब्रिज लग रहा भाई बिल्कुल, ये पेंट हुआ है। नो पार्किंग, नो ब्रिज, ऑन ब्रिज। अच्छा, हाँ भाई, ये रही अपनी स्कूटी। काफ़ी आगे आ गए हम। अब यहाँ से 20 किलोमीटर और है उदयपुर। और देखो, ठंड बढ़ती जा रही है, धूप तो यहाँ है ही नहीं, नामो निशान नहीं है। और ये वाली चीज़ देखना, ये से देख के मैं रुका हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे किताबों में पेंटिंग आती है, स्कूल की बुक्स में पेंटिंग होती है माउंटेन्स की, सनराइज़ की। बिल्कुल ऊपर बर्फ़ और नदी आ रही, दोनों तरफ पहाड़। वाह,
यार एक बात, अच्छा, ओके, पहाड़ ऊपर है और नदी जा रही है, लेकिन नदी इधर से आ रही है। मुझे लगा उधर से नीचे इधर आ रही है, नहीं इधर से उधर जा रही है। नज़ारे तो बढ़िया है, ऐसे देखते देखते रहे तो फिर पहुंचा भी नहीं जाएगा। अभी 20 किलोमीटर और है, लग जाएगा अभी तो 40 मिनट आराम से। बहुत कभी कभी बहुत नैरो है, बहुत नैरो स्टीप भी है काफ़ी। तो चलते हैं। आ गए भाई, यहाँ से सीधा उदयपुर के लिए जा रहा है। नीचे हम कट के आ गए, यहाँ इधर इस रोड पे 6 किलोमीटर चलना है और हम पहुँच जाएंगे त्रिलोकीनाथ मंदिर। ये देखो भाई ये ब्रिज और इस पे लगे हुए झंडे, और नीचे ये चिनाब अपनी नदी जा रही है जो वहाँ से दिख रही थी पीछे से। अब बिल्कुल हम उसको क्रॉस करने वाले हैं। क्या ही नज़ारा है। मौसम ठंडा हो गया है, यहाँ काफ़ी ठंडा है और ग्रीनरी भी बहुत है। देखो इधर दिख रही होगी, और इधर स्नो, इधर इस वाले पहाड़ पे ग्रीनरी, नीचे रिवर, और ये हिमाचल के फ्लैग। ये देखो भाई, झंडे मैंने बहुत देखे हैं ब्रिज पे, पर इतने सारे नहीं देखे हैं। वाह, ये है भाई त्रिलोकीनाथ का मंदिर। ये भोले बाबा की लगी हुई है शिवलिंग, यहाँ पे प्रतिमा भी है। अंदर और भी हैं, लेकिन वहाँ कैमराग्राफी अलाउ नहीं है तो अंदर नहीं लेके जा सकते। पर ये अपना कैलाश मानसरोवर के बाद में ये ही सबसे पवित्र स्थान है, और ये पहला, पूरे दुनिया में पहला एक मंदिर है जो बुद्धों और हिंदुओं दोनों एक ही भगवान को एक ही रूप में पूजते हैं। हिंदू भोले बाबा के रूप में, और ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता है कैलाश मानसरोवर के बाद में। अभी 2002 में शायद, हाँ 2002 में एक मंदिर में एक शिला मिली थी, उससे पता चला था ये 10वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है, और यहीं के एक राजा ने बनाया था। ये है भाई मंदिर का गांव, ये मंदिर है इधर, और ये गांव है, ठीक है, इसी गांव में मंदिर है। और नज़ारे तुम देख ही रहे हो, उधर पहाड़, बर्फ़, हरियाली, सब कुछ है भाई। रास्ता 5 किलोमीटर का जैसे ही कट जाते हैं हम उदयपुर वाले रास्ते से थोड़ा, तो रास्ता ख़राब है, काम चल भी रहा है, कई जगह पत्थर तोड़े जा रहे हैं, शायद बन जाएगा। यहाँ से भी जा सकते हैं मंदिर, मेन रास्ता आगे से है मंदिर जाने का। तो यही अपना है मंदिर, और जैसे मैंने बताया यहाँ पे दोनों धर्म, यानी पहला ही ऐसा मंदिर है पूरी दुनिया में जहाँ बौद्ध धर्म और हिंदू दोनों मिलके एक ही भगवान को मानते हैं, एक ही साथ एक ही जगह पूजते हैं। तो यहाँ पे अब देखने को भी मिल रहा है, हिंदू भी आए हुए हैं, हम भी गए थे, और बुद्धिज़्म के बौद्ध लोग भी काफ़ी थे, बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले। नाम अलग अलग हैं, हम भोले बाबा के रूप में मानते हैं, उनके दूसरे नाम, और जो तिब्बत बोलते हैं उनका नाम और अलग है। तो इस तरह से है, नाम अलग है लेकिन पूजते भोले बाबा को ही हैं। चलते हैं, अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। ये है भाई, यहाँ से 6 किलोमीटर नीचे है त्रिलोकीनाथ टेम्पल, और ऊपर सीधे निकल जाएंगे उदयपुर। ये मंदिर की खास विशेषता मैं कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ कि दो धर्म, बौद्ध लोग और हिंदू, एक ही देवता को अलग अलग नामों में, और जो भोलेनाथ हैं उनको एक ही मंदिर में पूजते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही है। और त्रिलोकीनाथ टेम्पल की एक खास विशेषता है कि कैलाश और मानसरोवर के बाद में इस स्थान को, यानी इस मंदिर को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है हिंदू और बौद्ध दोनों में। तो ये यहाँ की खास विशेषता है। क्या आ गया, ट्रक आ गया भाई, लोड हो गया, इस पर चल नहीं पा रहा। ये भाई अब बज रहे हैं 3, सुबह 10 बजे के निकले हैं हम घर से। पहले हम त्रिलोकनाथ मंदिर गए थे और वहाँ पड़ने लगी थी बारिश, तो डायरेक्ट वहाँ से निकल ही आए थे नीचे। तांडी हमने क्रॉस कर दिया, केलोंग क्रॉस कर दिया। अब हम केलोंग से लेह वाले रोड पे हैं, और केलोंग पार किया है, जस्ट अभी पीछे केलोंग था, केलोंग से पार करके निकले। और यहाँ अच्छी खासी धूप है, और जो बर्फ़ के पहाड़ दूर दिख रहे थे अब वो पास दिख रहे हैं। और यहाँ से लेह लद्दाख 325 किलोमीटर है, मतलब अब हम लेह के काफ़ी करीब हैं। लेह इस बार हम नहीं जा रहे, पर बहुत करीब हैं भाई, दिल्ली से जैसा सोचते हैं तो अब यहाँ से 325 किलोमीटर है सिर्फ लेह। और ये नज़ारे हैं भाई, और ये रोड है, रोड बड़ा मस्त है एकदम। राइड अपनी स्कूटी भी बहुत दम दे रही है भाई। कितना तांडी से 45 किलोमीटर था त्रिलोकीनाथ मंदिर, 45 गए, 45 दोबारा तांडी आए, तांडी से फिर इधर आए
केलोंग भी 36 किलोमीटर है। तो लगभग 120-125 किलोमीटर स्कूटी हमारी चल गई है अभी तक। अभी चलते हैं, अब देखते हैं पहले तो हम जा रहे हैं सिस्सू। अगर टाइम बचा, 3 बज रहे हैं, 4 बजे तक भी अगर सिस्सू पहुंच जाते हैं तो दीपक ताल 45 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर है, या तो फिर दीपक ताल जाएंगे या दारचा तक जाएंगे, दारचा से फिर लौट लेंगे, क्योंकि रात को कैसे भी 7:30 तक पहुंचने का है। 7:30 तक हम स्टे पे पहुंच जाएंगे। बहुत सही नज़ारे हैं भाई। कपिल वहाँ घूम रहा है। कहाँ आ रहे हो भाई, कहाँ नीचे जाएगा? गाड़ी आ रही है उधर से, आजा चलते हैं। तो भाई दारचा पहुंचने वाले हैं, 4 किलोमीटर है दारचा, जिस पर निकल गया। क्या ही नज़ारे हैं भाई ले रोड के, मतलब। और स्कूटी से आज मेरी स्कूटी लगभग वापस हम पहुंचेंगे जब तक 210-220 किलोमीटर चल जाएगी। उम्मीद नहीं थी इस स्कूटी से, और इतना यहाँ तक आ जाएंगे हम लोग, कमाल हो गया। और वो देखो नज़ारे, क्या पहाड़ हो भाई, उधर गाँव है, दोनों तरफ पहाड़, बीच में से नदी जा रही है, सामने बर्फ का पहाड़। तो जहाँ धूप है वहाँ तो थोड़ा ही सही है, अब यहाँ पे धूप नहीं आ रही बिल्कुल भी। यहाँ बहुत खतरनाक वाली ठंड लग रही है। अभी दारचा यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो देखते हैं। अभी 3:42 हो रही है। दारचा जाके देखते हैं, अगर 4:30 तक पहुँच जाते हैं तो दीपक ताल चलेंगे। दीपक ताल तक होके ही आएंगे आज, और उम्मीद है अभी स्कूटी अपने को ले ही जाएगी दीपक ताल तक। मज़ा आ गया भाई। अगर स्कूटी की जगह बाइक होती तो ले जाता मैं फिर पक्का, जिसपा मैं रुक के ले निकलता। ओ भाई, अरे ये इसका उद्घाटन श्री राजनाथ सिंह ने किया है, दारचा ब्रिज। हम लोग अब पहुंच गए अपने दारचा ब्रिज में। कितना बड़ा है भाई, क्या ही नज़ारे उधर देखना। अब ठंडी हो गई, निकालना पड़ेगा ग्लव्स वगैरह, धूप नहीं आ रही इधर। आ गए भाई, और ऊपर निकल आए। चेक पोस्ट हमने पार कर दिया। चेक पोस्ट पर बस मतलब डिटेल लेते हैं, अपना नाम वगैरह और कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन। उन्होंने बस बोला कि दीपक ताल तक जा रहे हो तो जल्दी आ जाना, मौसम ख़राब हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। और भाई कितने ही ऊपर आ गए, अब तो बहुत ही ठंड है। और मैं तो अभी ग्लव्स भी मैंने तो अंदर ही डाल रखे हैं। अब यहाँ से 10 किलोमीटर अब सोच रहा हूँ उधर ही रुकूँगा सीधा, ज़्यादा लेट नहीं करते। 4 बज गए, 4:30 तक वहाँ से रिटर्न हो लेंगे, पहुँच के 10-15 मिनट रुक के। क्या ही नज़ारे हैं भाई। ये देखिए भाई, बहुत ऊपर आ गए, इतना ऊपर आ गए। अब हमें बर्फ दिखने लग गई है, जमी हुई बर्फ जो पिघल नहीं रही है। ये देखो भाई साहब। और ये तो मैंने अभी रुका हूँ, मतलब फ़ोन निकाला है, पीछे से ही दिखनी स्टार्ट हो गई, अब पूरे आगे तक है, जगह 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 जगह। कमाल हो गया भाई। भाई दीपक ताल अभी 2 किलोमीटर है, और ये देखो बर्फ भाई साहब, चट्टानें जम रही है, बर्फ की चादरें ऐसे जम रही है, पिघल नहीं रही हैं। और ये मैंने अभी फ़ोन निकाला है दिखाने के लिए, तो रह गई है पीछे, बहुत पीछे से स्टार्ट हो गई है। ये देखो, मतलब अब ऐसी जगह पहुंच गए हैं यहाँ पे जहाँ पे बर्फ़, पुरानी बर्फ़ है और पिघल नहीं रही है, मतलब खतरनाक वाली ठंड है इधर। और अब 4:18 हो रही है, अभी 2 किलोमीटर और है, तो निकलना पड़ेगा जल्दी वापस, नहीं तो 5-5:30 बजे के बाद में फिर अंधेरा हो जाएगा पूरा। यार चलते हैं। पहुंच गए भाई, देखो बर्फ दिख रही है, पूरी आइस जमी पड़ी है चारों तरफ। रोड की ये पूरी काली जो हो रही है, ये बर्फ की चादरें हैं। और मैं अपनी स्कूटी लेके, ये वाली स्कूटी यहाँ तक पहुँच गई, विश्वास नहीं हो रहा भाई मुझे। और ये देखो, ये है दीपक ताल। हम लोग दीपक ताल तक आ गए स्कूटी से। बहुत तेज हवा चल रही है, ठंड लग रही है, मतलब गजब ही है भाई, क्या ही नज़ारा है। उधर कुछ लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं, फोटो पॉइंट है। लोग बाग यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, रुके हुए हैं, जो आगे जाने वाले होंगे यहाँ से लौट के जाएंगे। आगे तो मुझे लगता नहीं इतनी रात में जाएंगे, क्योंकि अभी आधा 1 घंटे में पूरा अंधेरा हो जाएगा।
पर यार क्या ही नज़ारा है। और स्कूटी यहाँ तक आ गई, ये तो बिल्कुल अलग ही बात है। अभी रोड खुला है तो दुकानें बनने लग रही हैं। अभी यहाँ सिर्फ एक ये टेम्परेरी शॉप है, पानी वानी मिल रहा है, बाकी यहाँ दुकानें बन रही हैं, अब बन जाएंगी कुछ टाइम में। क्या नज़ारा है भाई, वाह। चलो गाइस, और आज कितनी तारीख है? आज 4 मई, 4 मई है आज। 4 मई को अभी यहाँ पे हम पहुँचे हैं। अच्छी खासी ठंड है, मुझे लगता है ये तो शायद रहेगी या फिर जून जुलाई में ज़रूर आके थोड़ा ख़त्म हो जाएगी। और आगे कल थोड़ा और आगे जाएंगे तो बारालाचा पे तो काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी। भाई घूम लिए, देख लिया, इधर उधर घूम के आगे फ़ोटो खिंचा लिया दीपक ताल हमने। अभी तक मैंने ये बस उसमें ही देखा था, बस की वीडियोस देखता था लेह लद्दाख की ट्रिप की, किसी और के ब्लॉग आज पहली बार देख लिया, बढ़िया लग रहा है। इसी रोड पे आगे 300 किलोमीटर जाएंगे तो लेह पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बार हम लेह नहीं जा रहे हैं, इस बार हम वापस लौट के जा रहे हैं नीचे अपने स्टे पे तांदी, जो 60 किलोमीटर है, तो हम उधर जा रहे हैं अब। हाँ, तो अभी चलते हैं और दोबारा आएंगे। अगर सब सही रहा तो बस से, मैं दिल्ली से लेह तक HRTC की फेमस बस से आऊँगा और देन लेह से बाइक लेके पूरा लद्दाख और सब कुछ एक्सप्लोर करूँगा। चलते हैं भाई, मौसम अब तो धूप जाने वाली है, टाइम काफ़ी हो गया है, ज़्यादा लेट नहीं करते। हो रही अपनी स्कूटी, कपिल उधर ही है। देखो भाई वहाँ से आ गया हमें निकल के, अबे गिरे चढ़ गया बर्फ़ पे। इस तरह से पूरे रास्ते ना देखो, पूरे रास्ते पे। और अभी हम दीपक ताल पे ही हैं, आगे और ऊपर जाएंगे बारालाचा वगैरह तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। अब वही था सामने दीपक ताल, बस हम इधर ही आए। और इस तरह से ही पूरी बर्फ़ जमी हुई है, मेरे हाथ अब काँप रहे हैं ठंड की वजह से। ये देखो, वाह भाई, जिस्पा पहुँच गए। और अगर आपको ले जाना है या आगे कहीं भी जाना है और डायरेक्ट मनाली से आ रहे हैं तो बेस्ट लोकेशन है रुकने के लिए जिस्पा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। टेंट्स हैं, उधर देखो काफ़ी सारे टेंट्स भी हैं, होम स्टे हैं, ये देखो ये टेंट्स, कैंप साइट भी हैं ना, लग्जरी भी हैं, डॉम्स भी हैं, होम स्टे हैं, होटल हैं, काफ़ी सारा है। और यहाँ आने के बाद में ये है कि नेक्स्ट डे सुबह स्टार्ट करोगे तो आराम से शाम तक आप लोग पहुँच जाओगे बाइक से ले। तो ये बेस्ट लोकेशन है आई गेस, यहाँ कहीं भी आप जा रहे हो लेह लद्दाख की तरफ में। और अभी मौसम इतना ख़राब हो गया है, देखो ऊपर दिख रहा होगा, ये देखो। ये वाली वीडियो मैं दीपक ताल से आने के बाद में बना रहा हूँ। हम लोग रिटर्न आ गए, बीच में बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई थी ऊपर की साइड, तो बादल दिख भी रहे हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। जिस्पा में फिर भी ठीक है, तो फटाफट से आ गए। और एक चीज़ और भाई कि क्या, स्कूटी आप ना इसमें जो तेल की टंकी का इंडिकेटर होता है उस पर कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि ये स्लोप है। स्लोप में ये हमें 3 डंडे 4 डंडे दिखा रही थी, लेकिन अभी हमने प्लेन जगह खड़ी करके रखी थोड़ी देर, और जब मैंने ऑन किया तो इसमें एक ही डंडा है, ठीक है। तो ये अब मुझे नहीं पता अब। और पेट्रोल पंप है अब आगे केलोंग से पहले, इधर से जाते टाइम केलोंग से पहले और उधर से आते टाइम केलोंग पार करके, ठीक है। तो ये वाली एक दिक्कत है कि ये इसका ध्यान रखो, या फिर आधा लीटर 1 लीटर में ना पेट्रोल तो टंकी में भी डाल के रखो। अगर दीपक ताल से भी जा रहे हो ना तो एक बोतल में रख के अपना डग्गी में डाल के रख लो, डिग्गी में मस्त पड़ी रहेगी, तो टेंशन नहीं है। अब हमें ये टेंशन हो गई है, पर जिस्पा तक आ गए तो आई थिंक पहुंच जाएंगे आराम से, क्योंकि बहुत कम नहीं है। 2 अभी भी चालू करके स्लोप आने पर 3 डंडे तक जा रहा है, तो यानी पहला वाला जो है वो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। चलते हैं भाई, पहले पेट्रोल पंप पहुँचते हैं फिर देखते हैं। भाई बहुत साथ दिया अपनी धन्नों ने, और आ गए दोबारा से हम टांडी ब्रिज पे। और हमारा स्टे थोड़ा आगे चल के ऊपर है 7 किलोमीटर टांडी से, पर हम यहाँ आ गए। कल रात भी यहीं आए थे मोमोज़ लेने, कल तो कपिल को मोमोज़ खाने थे, तो दोबारा आज मोमोज़ लेने आ गए हैं। उधर ही मोमोज़ अच्छे थे, ये है पांगी ढाबा से। ओह अभी ठंड बहुत हो गई है भाई, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। बारिश नहीं हुई आज, कल से ज़्यादा ठंड है। लेकिन अभी मोमोज पैक करा के फटाफट रूम पे पहुंचते हैं। और आज भाई हमारी स्कूटी चल गई 210 किलोमीटर, कमाल हो गया भाई, इतनी ड्राइव पहाड़ों में मैंने पहली बार की है। चलो चलते हैं भाई।